इस हफ्ते की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिपॉजिट ग्रोथ रेट घटने और क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ने पर चिंता जताई थी। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए थे कि वो जमा बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। इसके बाद से अनुमान जताया जा रहा है कि अब बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दरअसल फिलहाल बैंकों की कुल एफडीज में 47% हिस्सेदारी वरिष्ठ नागरिकों की है। युवाओं का अब एफडीज से मोह भंग हो गया है और वो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स जैसे ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखने वाले निवेश विकल्पों का रुख कर रहे हैं। इसके असर से इक्विटी इन्वेस्टर्स की औसत उम्र घटकर 32 साल रह गई है, जबकि 40% निवेशक तो 30 साल से भी कम आयु के हैं। लेकिन बैंक एफडी की तरफ ग्राहकों को लुभाने के लिए केवल ब्याज दरें बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया है कि जमा पर लगने वाले टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए, जिससे बैंकों के पास आने वाली बड़ी डिपॉजिट रकम का इस्तेमाल क्रेडिट ग्रोथ में किया जा सकेगा। डिपॉजिट ग्रोथ के बगैर क्रेडिट ग्रोथ के जारी रहने पर भी अर्थशास्त्रियों ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में डिपॉजिट्स के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह मामला इसलिए ज्यादा चिंता की वजह बनता जा रहा है क्योंकि बीते 1 साल से डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच खाई लगातार गहरी होती जा रही है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकिंग सिस्टम लगातार 26वें महीने धीमी डिपॉजिट ग्रोथ की हालत में है। ऐतिहासिक रूप से देखिए तो डिपॉजिट ग्रोथ के क्रेडिट ग्रोथ से कम रहने के मामले 2 से 4 साल तक चलते रहे हैं। ऐसे में इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पिछले अनुभवों के आधार पर इस सुस्ती का मौजूदा दौर जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच खत्म हो सकता है। लेकिन इसकी बड़ी वजह क्रेडिट ग्रोथ के धीमे होने की आशंका को बताया जा रहा है। बैंकों से बफर बनाए रखने के लिए बनाए गए लिक्विडिटी संबंधी नए गाइडलाइंस से भी क्रेडिट ग्रोथ में शॉर्ट टर्म में सुस्ती आ सकती है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो बीते 3 साल में डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा रही है। 2021-22 में डिपॉजिट में कुल 61 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो क्रेडिट ग्रोथ के 59 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन सालाना आधार पर 2022-23 और फिर 2023-24 में क्रेडिट ग्रोथ ने डिपॉजिट ग्रोथ को काफी पीछे छोड़ दिया है, जो चिंता की असली वजह है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।